नमस्कार दोस्तों, मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम भारतीय हैं तो हमारे देश भारत के लिए हमारे मन में देश प्रेम होना स्वाभाविक है। हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बचपन से ही अपने विद्यालयों में धूमधाम से मनाकर हम अपने मन में देश प्रेम की भावना जागृत करते रहे हैं। और उसी दौरान हम यह मन में सोचने लग जाते हैं कि बड़े होकर हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। अनेकों हमारे साथ के ही भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने मन की जो मनसा है वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो यूं ही सोचते सोचते या यूं कहिए कि पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं और फिर उनके मन में यह टीस उभरती है कि मैंने देश सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो अपने तमाम ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर देश सेवा की कठिन राह पर चल निकलते हैं। दोस्तों, आज मुंबई आसपास में ऐसे ही एक विशिष्ट मेहमान हमारे साथ में है, जिनका नाम है मनोज नसीराबादकर जी। मनोज नसीराबादकर जी हमारे डोंबिवली के ही निवासी हैं। वे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वे वर्ष 1995 और 2000 के सत्र में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में नगर सेवक थे। इसके बाद वे 17 वर्ष गल्फ कंट्री में सेवाएं दी है। उसके बाद गत 6 साल से कश्मीर में वे कार्यरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 लागू किए जाने के बाद कश्मीरियों को, कश्मीरी आवाम को भारत के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यरत संस्था हम चैरिटेबल ट्रस्ट से मनोज नसीराबादकर जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम चैरिटेबल ट्रस्ट डोंबिवली के ही लोगों ने बनाई है और जो डोंबिवली वासी हैं इस संस्था से जुड़े हुए, वो वे सिर्फ इस संस्था से ही जुड़े हुए नहीं हैं, इसके हर कामों में वे विशेष ध्यान रखते हैं। इस संस्था के सदस्य हमेशा सक्रिय रहते हैं। कुछ लोग जाकर कश्मीर में समय समय पर वहां चल रहे प्रकल्पों का ध्यान रखते हैं, वहां आवश्यक सामानों का लिस्ट बनाते हैं, फिर उस जरूरत के लिए आवश्यक धनराशि जमा करते हैं डोंबिवली में आकर। कुछ लोग अकाउंट भी देखते हैं। ऐसे मतलब सब देश सेवा के लिए समर्पित लोगों की यह संस्था है हम चैरिटेबल ट्रस्ट। इसी संस्था से जुड़े हुए हैं मनोज नसीराबादकर जी। मनोज नसीराबादकर जी पिछले 6 साल से वहां अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और कश्मीरी बच्चों को सुलभ और उच्च दर्जे की शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कार्य बेहद जोखिम भरा है, लेकिन बेहद सरल और निडर स्वभाव के मनोज नसीराबादकर जी वहां रहते रहते इन सब जोखिमों की उन्हें आदत हो गई है। आज हम उनसे बात करेंगे। मनोज नसीराबादकर जी नमस्कार, मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मनोज जी, पहले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में के जो पहले सत्र में आप नगर सेवक थे, फिर आप अपने निजी जीवन में भी मतलब विदेश में भी काम किए हैं, पेशे से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अब आप हम संस्था में जुड़े हैं, तो कैसे आप इस तरफ गए? 1990 के दशक में लगभग 25-26 की उम्र थी और तभी से कश्मीर के बारे में हम कुछ सुनते आए, लेकिन इतना डीपली हमें मालूम नहीं था। सिर्फ वहाँ से कुछ हिंदुओं को वहाँ से निकलना पड़ा और भारत में और जम्मू के कुछ जगह पे और भारत में पूरे बिखरना पड़ा। तो इसके बारे में धीरे धीरे जैसे दशक बदलती गया, धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी होने लगी और कश्मीर में काम करने की इच्छा थी। 2017 में हमने हम चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसी एक संस्था यहाँ पे बनाई, जो कि मुझे मेरे दोस्त लोगों ने मिलके बनाई और हमने तय किया था कि मैं वहाँ पे काम करूँगा और यहाँ से कुछ सपोर्ट उस संस्था के माध्यम से वहाँ कुछ काम करने के लिए मुझे मिल जाएगा, ये तो तय किया था। और उस बहाने हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद परिस्थिति का आकलन करने के बाद हमें ये
राम रावण के युद्ध के जैसा बहुत बड़ा काम लगा। और फिर उसमें हमने तय किया कि हमारा जो सहभाग होगा वो गिलहरी का होगा। लेकिन हमने तय किया था कि चाहे वो सहभाग गिलहरी का होगा, लेकिन हमारा सहभाग होगा। आकलन के बाद मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भी घटना घटती थी आतंकवाद की, किसी भी तरह की, तो उसका पहला असर प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूलों पे होता था। स्कूल बंद हो जाते थे, बच्चों को स्कूल में छोड़ना ये अभिभावक उचित नहीं समझते थे। कई बार ऐसे हादसे हुए कि वहाँ छोटे बच्चे, मतलब प्राथमिक शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स, उनकी हत्याएं हुई, उनके स्कूल जलाए गए, हिंसाचार हुआ। तो हमने देखा कि घाटी में कोई भी घटना होने के कारण, आतंकवाद की घटना होने के कारण, पहला जो आघात होता है वो प्राथमिक शिक्षा स्कूलों पे होता है। इसके लिए हमने हमारा लक्ष्य तय कर दिया कि हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो भी कर सकते हैं छोटा, वो हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में करेंगे। और फिर हमने उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही हमने स्कूल चालू, मतलब वहाँ काम करना चालू किया, तो हमने देखे कि दूर दराज पहाड़ों में स्कूल नहीं है। वहाँ जो भी किसी संस्था के स्कूल है उसमें कोई सुविधा नहीं है। हमने तो ऐसा भी देखा कि जो बॉर्डर पे स्कूल है वहाँ की गतिविधियाँ, फायरिंग, शेलिंग, इसके वजह से हमेशा रुकती है। और दूर दराज पहाड़ों में देखा कि वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? उसी समय कोविड चालू हुआ था। ये सब देखते हुए बॉर्डर के जो इलाके के 2 स्कूल है वो हमने अडॉप्ट किए, एक राजौरी का और एक हीरानगर का। सबसे पहले हीरानगर में एक लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता थी, तो स्वतंत्रवीर सावरकर जी के नाम पे हमने हीरानगर स्कूल में लाइब्रेरी चालू की। तो दूर दराज राजौरी में जो एक स्कूल है वहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब चालू की। ऐसे हमारी शिक्षा के बारे में छोटा छोटा काम चालू हुआ। कोविड काल में स्कूल बंद थे और छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए माध्यम नहीं था, तो हमने यहाँ के कुछ शिक्षकों को अपील किया और जेके बोर्ड के मैथ्स और साइंस के 8वीं 9वीं 10वीं के अभ्यासक्रम पे आधारित जेके बोर्ड के जो पुस्तक थे, बुक्स थे, उसके ऊपर मैथ्स और साइंस के लेसन वाइज हमने क्लासरूम टीचिंग के वीडियो बनाए और लेसन वाइज वीडियो बनाए और ऐसे उनके पेन ड्राइव बना के हमने करीबन 20 स्कूलों में ये 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स और साइंस की पढ़ाई के वीडियो, क्लासरूम टीचिंग के वीडियो हमने वितरित किए। फिर ऐसे ही दूर दराज इलाके में किश्तवाड़ से आगे और लद्दाख के पहले एक मसू नामक गांव आया, बहुत ही दूर, मचैल यात्रा जहाँ निकलती है वहाँ पे। वहाँ हमने देखा कि वहाँ के बच्चे मवेशी यानी गाय भैंस के, जिसको गोठा बोलते हैं, जिसका जहाँ पे उनको रखा जाता है, ऐसे एक जगह पे छोटे बच्चों का अंधेरे में स्कूल चलता था। उसके ऊपर का जो रूम था उसको 4 के बदले में सिर्फ 2 दीवारें थी, और 2 दीवारें थी नहीं, डायरेक्ट वहाँ से अगर बच्चा गिर गया तो नीचे 15 फीट नीचे गिरेगा, ऐसी स्थिति थी। फिर वहाँ के गांव के लोगों ने एक ज़मीन तय की थी अपनी, उस पर हमने 5वीं तक का स्कूल मसू में बनवा के दिया। ये हमारी जो छोटी छोटी ये जो एक्टिविटी थी प्राथमिक शिक्षा में, इससे हम उनको हौसला जताना चाहते थे उनके मन में कि बाकी भारत में आपकी स्थिति मालूम है और हम आपके साथ हैं।
जब 2019 में 370 निरस्त कर दिया गया, ये आवश्यकता थी कश्मीर के लोगों को भारत के बाकी के लोगों को जोड़ने के लिए। कुछ जो कठिनाइयाँ थी उसमें एक सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी 370 कलम की, वो निरस्त कर दी। और पाकिस्तान से जो हमले होते थे, शेलिंग होता था, फायरिंग होता था, उसके लिए भारत सरकार ने वहाँ पे एक अच्छी मजबूत अपनी सैन्य, अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी। ये तो सरकार ने अपनी तरफ से किया, लेकिन अगर उन लोगों को जोड़ना है तो वहाँ इंटीग्रेशन होना आवश्यक है। एक तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम पूरे भारतवासी आपके पीछे खड़े हैं, और यहाँ के लोगों को वहाँ की परिस्थिति समझना चाहिए। इसलिए दूसरा हमारा फोकस था इस कार्यक्रम में कि इंटीग्रेशन थ्रू टूरिज़्म। यहाँ के लोग हम 15-15, 20-20 के बैच में साल में 2 बार 3 बार यहाँ से लेके जाते थे। वहाँ पे हमने जम्मू से लेके पूंछ तक, जम्मू से लेके भद्रवा और कश्मीर की घाटी में भी ऐसे कई स्थान हमने तय किए हैं जहाँ की बॉर्डर हो, कोई प्राचीन मंदिर हो, कहीं पे सैन्य में गए हुए यूथ जो है वो बलिदानी हो, कुछ नागरिक भी हो जिन्होंने बलिदान किया है भारत माता के लिए। ऐसे कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण जगह हम दिखाते हैं। 1947, 1965, 1971 और जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, वहाँ की कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण जगह है वो हम दिखाते हैं। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी संगठनों ने वहाँ पे कई प्रोजेक्ट खड़े किए, छात्रावास खड़े किए, स्कूल खड़े किए हैं लोगों को मदद करने के लिए, या बलिदानियों के स्तंभ, स्मृति स्तंभ खड़े किए हैं। ऐसे कई जगह, वो जगह हम वहाँ पे इन लोगों को दिखाते हैं। हम चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें एक अग्रसर संस्था अभी हुई है जो इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पे करते हैं। ऐसे यहाँ से लोगों को लेके जाना, इतना ही नहीं, इंडिविजुअल्स भी, कोई शिक्षक है, कोई हैंडीक्राफ्ट में माहिर है, कोई योग का शिक्षक है, अच्छे तरह से योग सिखा सकता है, कोई स्पोर्ट्स, खो खो हो, कबड्डी हो, या किसी स्पोर्ट्स में माहिर हो, तो इस तरह के अपनी खूबियाँ लेके, अपने पास जो है वो लेके वहाँ आए, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को वो चीज़ें सिखाएं, दिखाएं। इस तरह का हम इंटीग्रेशन करते हैं। 2019 से हम वहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाने के लिए भारतीय नववर्ष स्वागत यात्रा, जो वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा के, वो दिखाने के लिए यहाँ पे लाते हैं। उस समय हम उनको हर उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। यहाँ का लेजिम, ढोल, यहाँ के पहराव, यहाँ का खान पान, ये सब उनको उस दिन देखने को मिलता है। फिर हम उनको यहाँ के अलग अलग नागरिकों के घर में रहने के लिए छोड़ते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन करके। और फिर वो इंडिविजुअल घरों में कुछ नए नए चीज़ें सीखते भी हैं और अपने यहाँ की भी नई नई चीज़ें उन घरों में बताते हैं। और यहाँ से एक अच्छा इंटीग्रेशन का, एक आपस का मिलने का, आपस के भाईचारे का एक बंध लेके, एक अच्छी मेमोरीज लेके यहाँ से वो अपने घरों में जम्मू कश्मीर में वापस जाते हैं। ये एक इंटीग्रेशन का बड़ा काम 2019 से लगातार हम चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। धन्यवाद
मनोज नसीराबादकर जी, धन्यवाद। आपने विस्तृत रूप से कश्मीर पर चर्चा की। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या परिस्थितियां हैं, वहाँ हम संस्था किस ढंग से काम कर रही है। हमारे तरफ से आगे आपके कार्यकाल के लिए विशेष शुभकामनाएं, और हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप भी हम संस्था के कार्यों से जुड़िए और उन्हें यथासंभव मदद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।